नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गणित की मूलभूत संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग होती है, उसके लिए जो चिन्ह होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्लस का चिन्ह यानी जोड़, ये घटाना, ये गुणा, ये भाग। अब इन चिन्हों को एक दूसरे के साथ संबद्ध करना है, तो इनको संबद्ध करने का कुछ तरीका है। उन तरीकों को पहले हम जानेंगे, तब हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कब कौन सा चिन्ह लगाना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला पॉइंट, यदि दो चिन्ह लगातार आते हैं तो वहाँ कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 धन ऋण 3, तो कभी भी इस तरह से दो चिन्ह यदि आए तो यहाँ पे बाद वाली जो होती है संख्या, यानी बाद वाला चिन्ह और उसके साथ संख्या जो होती है, उसके लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे छोटा कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर इन दोनों को लिखा जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि संख्या या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी या शून्य होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है संख्या ऋणात्मक है। 3 के पहले अगर जो ऋण चिन्ह लगा है तो ये ऋणात्मक चिन्ह है। अब अगर जो दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट में है कि प्लस के बाद गुणा या भाग का चिन्ह नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 5 धन गुणा 3 करें तो ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसको यदि कोष्टक में बंद करते हैं तो ये कोई संख्या नहीं है। संख्या या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी या शून्य होगी। तो यहाँ पे हमको धनात्मक ऋणात्मक यदि दिखाना है तो वहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आएगा। तो इसलिए कभी भी प्लस के बाद गुणे का चिन्ह नहीं आएगा और भाग का भी चिन्ह नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम भाग भी लगाएं तो ये भाग भी नहीं आएगा, क्योंकि भाग के साथ कोई संख्या नहीं होती है। संख्या या तो धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी। तो जब भी कोष्टक में हम बंद करेंगे तो वो जो चिन्ह होगा या तो धन होगा या तो ऋण होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऋण के बाद गुणा भाग का चिन्ह नहीं आता है। अगर जो यहाँ पे ऋण भी होता, जैसे यहाँ पे 5 ऋण और यहाँ पे गुणा या भाग का चिन्ह लगाते, तो ये कभी संभव नहीं है। यहाँ पे गुणा भी नहीं आ सकता, भाग भी नहीं आ सकता है। तो इसका कहने का मतलब है जब हम क्वेश्चन पेपर कभी कभी सेट करते हैं तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ नियमों को हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अक्सर लोगों को गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्लस वाली संख्या, यहाँ पे प्लस वाली संख्या और उन दोनों का गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर जो मान लिया जाए हम 3 ले रहे हैं और यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो ये इसके पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस माना जाएगा। इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, वो धनात्मक संख्या मानी जाएगी, चाहे प्लस रहे या ना रहे। अब अगर जो इसको मैं लिख भी देता हूँ, मान लिया ऐसे लिख दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया, तो यहाँ पे गुणे का जब हम चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं पहले पॉइंट को। यहाँ पे जब गुणे का चिन्ह लगा रहे हैं तो देखिए गुणे के बाद प्लस चिन्ह आ जा रहा है। तो इसको अलग करने के लिए यहाँ पे कोष्टक का हम प्रयोग करेंगे, और यहाँ कोष्टक नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इस संख्या के बाद एक ही चिन्ह है। इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए या फिर ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। चिन्हों का गुणा करेंगे यानी प्लस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस प्लस का गुणा करने पर प्लस ही मिलता है। अब 3 दूना 6, अब संख्या का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो इस तरह से दोनों धनात्मक है तो उसका गुणनफल धनात्मक ही आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, तो यहाँ पे अगर जो एक मान लिया जाए -3 लिया जा रहा है और दूसरा -2 लिया जा रहा है, और इन दोनों का हमको गुणा करना है, तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लगातार चिन्ह था, इसलिए यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग किया गया इस नियम के अनुसार। अब जब हम गुणा करेंगे तो हम चिन्ह का गुणा करेंगे सबसे पहले। तो चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस आता है, और फिर 3 दूना 6। तो यहाँ इन दोनों से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जब दोनों समान चिन्ह होते हैं, दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, तो हमेशा उनका गुणनफल प्लस ही आता है। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस था, प्लस आ रहा है, दोनों माइनस था, प्लस आ रहा है। तो इस तरह से समान चिन्हों का यदि गुणा किया जाएगा
तो हमेशा धनात्मक ही आएगा। अब तीसरे पॉइंट पे और चौथे पॉइंट पे आए तो तीसरा और चौथा एक ही जैसा है, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा है, यहाँ माइनस और प्लस का गुणा है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो इन दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो चाहे बाद वाली संख्या पहले लिख दी जाए या पहले वाली संख्या बाद में लिख दी जाए, गुणा करने पे वही बात आएगी। तो यहाँ वही चीज़ है। आप देख रहे हैं, अगर जो एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ पे मान लिया जाए 3 लिया गया और गुणा किया जा रहा है -2 का, ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक है। यहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस आएगा। फिर 3 दूना 6 यानी ऋणात्मक आ गया। यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे ऋणात्मक मान लिया जाए तो ऋण 3 कर दिया जा रहा है और इसको गुणा धन 2 लिखे या धन 2 लिखे एक ही बात है, क्योंकि ये धनात्मक माना जाएगा यदि ये नहीं रहेगा तब भी। तो यहाँ पे चिन्ह चिन्ह का गुणा करेंगे तो ऋण और धन का गुणा ऋण आएगा और 3 दूना 6 आएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि चिन्ह विपरीत है, देखिए प्लस माइनस, माइनस प्लस दोनों विपरीत हैं, तो जब विपरीत चिन्हों का गुणा किया जाता है तो हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। यहाँ भी ऋणात्मक, यहाँ भी ऋणात्मक। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे गुणा दिया गया था बीच में, यहाँ पे हम 2 संख्याओं का गुणा कर रहे थे। अब यदि हम 2 संख्याओं का एक दूसरे से भाग कर रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन वैसे ही होगा जैसे गुणा में होता है, सेम वैसे ही होगा। यदि आप प्लस वाले में प्लस वाले से भाग करेंगे तो प्लस संख्या ही आएगी, यदि ऋण वाले में ऋण वाले से भाग करेंगे तो प्लस संख्या ही आएगी। इसी तरह से धन वाले में ऋण वाले से भाग करते हैं तो ऋण ही आएगा, ऋण वाले में धन वाले से भाग करेंगे तो ऋण ही आएगा। तो ये जो गुणा और भाग है वो दोनों एक जैसे हैं चिन्ह के मामले में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट 5वां देख लेते हैं। ये 5वां लिखा गया प्लस प्लस प्लस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यह बता रहा है कि ये 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ा गया है। यानी यदि एक संख्या आपकी 3 है, दूसरी संख्या 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा कि ऋणात्मक प्राप्त होगा? तो देखिए जब 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होता है। इसी तरह से यहाँ पे यदि ऋण 3 लिया गया है और ऋण 2 लिया गया और इन दोनों को जोड़ा गया है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 2 5 ही आएगा ये, लेकिन चूंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं थी तो जोड़ेंगे तो ऋण ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो धन मिल जाएगा हमको। जोड़ते समय दोनों ऋणात्मक संख्याएं होने पर उनको जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले चिन्ह वही लगाएंगे जो इनके पहले था, यानी ऋण चिन्ह ही लगाएंगे। अब 7वां एग्जाम्पल, 7वें में क्या है? एक प्लस वाली संख्या है, दूसरी माइनस वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे मान लिया जाए 3 ले लिया गया और ये -2 ले लिया गया और इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे कभी भी जब विपरीत चिन्ह वाले संख्याएं रहें तो जोड़ते समय हमेशा जो अधिक वाली संख्या जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब चिन्ह को थोड़ी देर के लिए अगर जो किनारे कर दिया जाए तो जो बचता है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बिना चिन्ह वाला। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमेशा 3 में से 2 को घटाएंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आया, और जिसमें से घटाएंगे वही चिन्ह इसके पहले रहता है। तो 3 में से 2 को घटाए हैं तो इसके पहले क्या आएगा? प्लस ही आएगा, क्योंकि ये प्लस है, तो ये एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से यहाँ पे आए तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यदि एक ऋणात्मक संख्या में एक धनात्मक संख्या जोड़ी गई है, जैसे यहाँ पे 2 मान लीजिए जोड़ा गया है +2, तो क्या होगा? यहाँ पे भी यही नियम लगाएंगे। जब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक है तो जोड़ते समय हमेशा यह ध्यान में रखते हैं कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होती है उसमें से कम वाले को घटाते हैं। तो यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, 3 है, ये 2 है, तो 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा और इसके पहले चिन्ह जो है वही यहाँ पे लगा देंगे, यानी ऋण संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जब हम प्लस प्लस को गुणा करते हैं तो ये प्लस मिलता है, माइनस माइनस को गुणा करते हैं तब भी प्लस मिलता है, प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस मिलता है,
माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस मिलता है, प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस ही मिलता है, और माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस मिलता है। इसी तरह से प्लस और माइनस को यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए प्लस आया है, अब अगर जो यहाँ पे देखा जाए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के तो देखिए माइनस कैसे आता है। अब अगर जो यहाँ पे ये संख्या हम 2 ले लेते और यहाँ पे ऋण 3 ले लेते और अब इसको जोड़ते तब क्या होता, तब यहाँ पे देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जिसका आंकिक मान अधिक होता है उसी में से कम वाले को घटाते हैं। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा और जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पे ऋण लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। तो इस केस में आपका दोनों चिन्ह मिल सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों आ सकता है। अब ये देखिए प्लस कैसे आएगा, माइनस आया प्लस कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर जो इसको हम मान लिया जाए -2 कर लेते हैं और यहाँ पे +3 कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक है इसकी कम है, तो 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो 1 आएगा और जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें से घटाए हैं तो इसके पहले प्लस का चिन्ह आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, तो दोनों संभव है इसमें से। ऐसा नहीं है कि प्लस में माइनस वाले को जोड़ेंगे तो या तो प्लस मिलेगा या तो माइनस, ऐसा नहीं है, दोनों मिल सकता है, प्लस या माइनस दोनों आ सकता है। इसी तरह से ये भी है। अभी तक हमने देखा कि 2 संख्याओं को गुणा करने पे क्या आता था, चिन्ह, और 2 संख्याओं का भाग करने पे चिन्ह क्या आता था, फिर 2 संख्याओं को जोड़ने पे चिन्ह क्या आता था, इतना चीज़ हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 संख्याओं का एक दूसरे से यदि घटाना किया जाता है तब उसका चिन्ह क्या होगा। तो यदि एक धन वाली संख्या एक दूसरी भी धन वाली संख्या है, एक में से दूसरे को घटाया जाता है तो कौन कौन से चिन्ह आ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। यदि इसको हम 3 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, यह भी धनात्मक यह भी धनात्मक, और इसमें से इसको घटाया गया है तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। कैसे इसको समझेंगे, देखिए जो घटाना होता है वह एक जोड़ ही होता है। देखिए कैसे, यदि ये 3 ऋण 2 है तो इसको दूसरे भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक धनात्मक संख्या में दूसरी ऋणात्मक संख्या को हम जोड़ रहे हैं। और अभी इसके पहले आपको बताया गया कि जब इस तरह का प्रश्न आए, एक धनात्मक हो दूसरी ऋणात्मक संख्या हो और दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया हो, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होती है उसमें से कम वाले को घटाते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसके पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पे रहेगा। तो इसके पहले प्लस है तो प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस ही माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे +1 आएगा। अब देखिए अगर जो इसी का हम उल्टा कर दें, मान लीजिए 2 पहले है बाद में 3 है, तब क्या आएगा, तब ये -1 आएगा। इसके पहले अब देखिए एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो जब इन 2 संख्याओं को अगर जो समझा जाए जोड़ के रूप में तो क्या होगा, देखिए 2 ऋण 3 है तो 2 धन ऋण 3 हो जाएगा। तो जब 2 विपरीत चिन्ह के संख्याओं को जोड़ा जाता है तो यही नियम जब इसके पहले वाले बताया गया वही नियम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यह भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब चूंकि इसमें से घटाए हैं तो इसके पहले चिन्ह ऋण है तो यहाँ पे भी ऋण चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि दोनों धनात्मक हैं तो एक दूसरे में से घटाने पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट का मतलब है कि 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको एक दूसरे से घटाया गया है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये -3 ले लिया गया, -2 ले लिया गया। तो यहाँ कोष्टक का प्रयोग करेंगे क्योंकि 2 चिन्ह लगातार आ जा रहा है। यहाँ पे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। ये 2 चिन्ह लगातार हो जा रहे हैं, यहाँ पे 2 चिन्ह लगातार नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस चिन्ह के बाद सीधे एक संख्या आ गई है, तो यहाँ लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लिया जाए हमने लगा ही दिया तो क्या होगा,
तो देखिए दो कोष्टक के बीच में या फिर दो चिन्हों के बीच में, यहाँ भी एक चिन्ह है, यहाँ भी एक चिन्ह है, ये कोष्टक के अंदर है, ये कोष्टक के बाहर है। तो जब भी हम कोष्टक को खोलते हैं तो चिन्ह चिन्ह का सबसे पहले गुणा हो जाता है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अभी आपने इसके पहले वाले में पढ़ा है कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो ये ऋण 3 ऐसे ही रहेगा और ये दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब आप फिर इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं, एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ा गया है। तो जोड़ते समय जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होगी उसमें से कम वाले को घटाएंगे। तो 3 अधिक है, 2 कम है, तो 3 में से 2 को हम घटा देंगे, 1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाए हैं तो इसके पहले जो चिन्ह है वही यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से यह हो जाएगा। अब दूसरा कैसे समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर जो उल्टा हम ले रहे हैं, मान लिया -2 को पहले ले लिए और -3 को हमने बाद में ले लिया, तब क्या होगा? तब देखिए ये -2 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। तो ये 3 अधिक है, प्लस वाला अधिक है, माइनस वाला कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और चूंकि इसके पहले धन चिन्ह है तो ये धन ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब माइनस में से माइनस को घटाया जाएगा तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा प्लस भी आएगा या फिर माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ऋण संख्या है, दूसरी धन संख्या, दोनों का घटाना किया गया है। जैसे मान लिया यहाँ -3 है और यहाँ पे यहाँ पे 2 है, ये धनात्मक संख्या है, चाहे +2 लिखें या 2 लिखें एक ही बात हुआ। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ ऋण 3 है और यहाँ पे ऋण 2 है। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? इसको हम दूसरे भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, ऋण 3 धन ऋण 2 ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दोनों ऋण वाली संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तभी इसके पहले आप पढ़े हैं कि जब दो ऋणात्मक संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा ऋण ही मिलता है, यानी 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे यह छोटा हो या फिर यह छोटा हो, हमेशा इसका मान ऋण ही आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस दोनों आने की संभावना है, केवल यहाँ पे ऋणात्मक संख्या ही आएगी। अब इसको देख लेते हैं, ये छूट गया था, इस पे चले गए थे। देखिए यहाँ पे क्या है? एक प्लस वाली संख्या, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2 ले लिया गया। तो जब यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2 और बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे। अब इसको अगर जो देखा जाए तो कोष्टक के अंदर ऋण है और कोष्टक के बाहर भी ऋण है। तो जब इस कोष्टक को हम हटाएंगे तो पहले चिन्ह चिन्ह का गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 धन 2, तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये जो इसका मान आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। जब भी धन में से ऋण वाली संख्या को घटाएंगे तो हमेशा धनात्मक संख्या आएगी। इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि जब ऋण में से धन वाली संख्या को घटा रहे थे तो हमेशा ऋण ही आ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।